ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी आपके अपने चैनल शाश्वत योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मेष लग्न से लेके मकर लग्न के सभी 12 भाव में केतु का फल हो चुका है। आज बात करेंगे कुंभ लग्न के सभी 12 भाव में केतु का फल। कुंभ लग्न का साइन आप सभी ने देखा होगा कि एक व्यक्ति है, उसके हाथ में घड़ा है और वो उससे जल गिरान कर रहे हैं। तो मतलब कुंभ लग्न के जो जातक होते हैं काफी परोपकारी होते हैं और दूसरों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ऐसा कहा गया है कि कुंभ लग्न में अगर केतु बैठते हैं तो ये यहाँ पर जातक को भूमि भवन संपत्ति के साथ साथ बहुत अच्छी संतान भी देते हैं। तो कुंभ लग्न के सभी 12 भाव में बैठ के केतु किस तरह का फल देंगे, उनका जो फल है वो आपको कब मिल सकता है और वो कहाँ किन हाउसेस में बैठ के किन चीजों से जुड़ी समस्या या किन चीजों से रिलेटेड आपको अच्छे फल दे सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी। उच्च के होते हैं ये वृश्चिक और धनु में, नीच के होते हैं मिथुन में। मूल त्रिकोण साइन इनका सिंह है, स्व राशि के मीन में होते हैं। अब ये मैंने विषम राशि और सम राशि इसकी चर्चा मैंने बहुत सभी वीडियोस में की है। अब तक आप सभी को याद भी हो चुका होगा कि अगर के विषम राशियों में है तो इनका अगर ये 0 से 6 डिग्री के हैं तो बाल अवस्था के हैं, और सम राशियों में 24 से 30 डिग्री के हैं तब बाल अवस्था के हैं। युवा अवस्था के 12 से 18 डिग्री पे रहते हैं तब होते हैं। तो ये जो डिग्रीज लिखी गई हैं मतलब उसके अकॉर्डिंग वो सम राशि में है या विषम राशि में। जैसे अब कुंभ राशि अगर हम बात करें तो ये विषम राशि है, यहाँ पे अगर ये 0 से 6 डिग्री के होंगे तो इनके फल काफी कम होंगे और 6 से 12 के होंगे तो थोड़े से फल बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से वृद्ध और मृत अवस्था में इनके फल थोड़े कम और फिर बिल्कुल न्यून हो जाएंगे। सबसे अच्छा रिजल्ट 6 से 12 डिग्री 12 से 18 डिग्री में प्लैनेट्स देते हैं। अब कुंभ राशि के जातक को केतु किस तरह का फल देंगे। बेसिकली केतु और राहु के लिए कोई भी राशि डिसाइडेड नहीं है, इनकी स्वतंत्र राशि नहीं होती है। तो ये जिन हाउसेस में बैठेंगे उसके फल को उस राशि के स्वामी के अनुसार देंगे। मतलब अगर कि ये कुंभ राशि में बैठेंगे तो ये आपके लग्न के साथ साथ कुंभ राशि का जो स्वामी शनि देव है उनकी जो प्लेसमेंट होगी, उनके ऊपर जो एस्पेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इनके फलों में कमी या वृद्धि हो जाती है। अब केतु और राहु दोनों के लिए एक चीज कहा गया है कि केंद्र के हाउसेस 1, 4, 7, 10 और ट्राइन के हाउसेस जो 1, 5, 9 अपना होता है, इनमें ये बहुत अच्छे और शुभ फल देते हैं। 6, 8, 12 में ये लॉन्ग टर्म डिसीजेस देने का काम करते हैं। अब केतु अगर आपके लग्न में ही आके बैठ जाए, केतु को कुछ राशियां हैं जिसमें बहुत अच्छा फल देते हुए देखा गया है, जैसे कि सिंह राशि हो गई, मकर हो गई, सॉरी मकर, कुंभ हो गई, मीन हो गई, धनु हो गई, वृश्चिक हो गई। क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो उनके कहते हैं कुजवत केतु है ना, तो मंगल की राशि में बैठ के मंगल जैसा फल देते हैं। तो हर राशि में बैठेंगे तो उनके फलों में राशि के स्वामी के अनुसार उनके फलों में कमी या ज्यादा देखने को मिल सकती है। केतु जो है मुक्ति मोक्ष हवन डॉक्टर, जनरली आप देखेंगे कि केतु जिस व्यक्ति के लग्न में ही होगा ऐसा व्यक्ति अक्सर सेल्फ डायग्नोज करने का प्रॉब्लम होता है उसके अंदर। कोई भी बीमारी हुई तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाने की जगह वो खुद ही डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं। मतलब वो अपना इलाज जो है किसी जड़ी बूटी योगा आदि का सहारा लेकर करने की कोशिश करते हैं। लग्न में केतु बैठेंगे तो आपको काफी, अगर शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है, गुरु आदि की दृष्टि है तो अच्छी संतान देंगे और आपको भूमि भवन वाहन संपत्ति सभी चीजों का सुख देंगे। इसके साथ साथ केतु यहाँ पर है तो आप बहुत आध्यात्मिक, बहुत रहस्यमयी हो सकते हैं। आप अपनी बातों को दूसरे से बहुत ज्यादा शेयर करना नहीं पसंद करें। आपको धर्म आदि में, तंत्र विद्या में नॉलेज या ऑकल्ट साइंस में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। अध्यात्म आदि से आपका जुड़ाव हो सकता है। गुरु का एस्पेक्ट इनके जो फल है उसको बहुत अच्छा और पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। इनकी दृष्टि 5th हाउस में पड़ेगी तो जैसे आप हायर एजुकेशन गेन कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको कुछ परेशानी का सामना करने को मिल सकता है, जैसे कि बार बार स्ट्रीम चेंज करना।
ठीक है, आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है उससे परेशानी, पाचन तंत्र में कई बार परेशानी, डाइजेशन आदि की परेशानी दे सकते हैं। संतान दूर रहे किसी वजह से भी, चाहे संतान एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए आपसे दूर रहे, इस चीज की भी संभावना बनती है। लव अफेयर आदि में भी आपका लव अफेयर बने और वो मतलब लॉन्ग नहीं चल पाए, अगर के यहाँ पर जुपिटर आदि का एस्पेक्ट ना हो, तो इसके भी चांसेस बनते हैं। अब इनकी 7th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि में, जैसा कि मैंने बोला मूल त्रिकोण राशि इनकी है। तो सिंह राशि पे यहाँ पे आपका जो लाइफ पार्टनर हो सकता है वो आपके मन के विपरीत हो सकता है, महत्वाकांक्षी हो सकता है, आपके अंदर थोड़ा भ्रम की स्थिति हो सकती है, या अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा विचार कम मिले, इस चीजों की संभावना होती है। लेकिन अगर इनकी यहाँ पे सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो आपका लाइफ पार्टनर आपको बिजनेस में बहुत सहायक हो सकता है, और धर्म कर्म आदि में भी आपको सपोर्ट करने वाला हो सकता है। मतलब ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा, क्यों? क्योंकि बाकी 8 प्लैनेट्स यहाँ पे नहीं है। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है कि केतु अगर लग्न में बैठे तो क्या फल दे सकते हैं। यहाँ पे आप भाग्य भाव को दृष्टि करेंगे, आपको लॉन्ग ट्रेवल का जो होता है उसमें कभी आपको कठिनाइयों का सामना करने को मिल सकता है, पर अगर ये शुभ स्थिति में है तो आपको लॉन्ग ट्रेवल से बहुत अत्यधिक लाभ मिलने की संभावना है। लॉन्ग ट्रेवल से आप विदेश आदि से आप धन आदि प्राप्त करने की चांसेस बनते हैं। आपका बहुत नाम हो, बहुत मान और सम्मान हो, इस चीज के भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि केतु लग्न में है, केतु ध्वज है। तो मतलब आप अध्यात्म से जुड़े, दूसरों के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। जुपिटर अगर साथ में आ जाते हैं तो आपको ज्योतिष आदि में भी बहुत ज्यादा रुचि होने के चांसेस बनते हैं। हाँ, केतु लग्न में है तो आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। अब बात करेंगे केतु अगर के 2nd हाउस में आ जाते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ जरूरी और उपयुक्त उपाय बताऊंगी। देखिए, हम हर रोज ज्योतिषी के पास नहीं जा सकते, हर छोटी छोटी बात के लिए हमें छोटी छोटी चीजों की जानकारी स्वयं होनी चाहिए। और फर्स्ट थिंग कि देखिए, कभी भी कोई ज्योतिषी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है। आपको अपनी कुंडली के विषय में जानकारी है, आपको पता है कि प्लेनेट कहाँ पे बैठ के किस तरह का फल दे रहे हैं, आप छोटे छोटे उपायों को करके उनकी नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं और उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केतु 2nd भाव में गुरु की राशि में होंगे, गुरु की राशि को ये अपनी खुद की राशि की मानते हैं। यहाँ पर 2nd हाउस में केतु बैठे, जातक की जो वाणी होगी वो बहुत ज्ञानपूर्ण होगी, बहुत रहस्यमयी होगी, उसकी वाणी में ज्ञान की झलक होगी। गुरु की पोजीशन अगर यहाँ पे बहुत अच्छी है तो ऐसा जातक ऐसी वाणी बोल सकते हैं, ऐसी चीजों मतलब किसी भी चीज पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब वो अगर कई बार वो ऐसी बात बोलेंगे जो घटना संभावित होने के चांसेस ना हो पर हो जाए, उनके मुंह से अनायास जिसको बोलते हैं, किसी की बहुत सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है ना, तो यहाँ पर केतु होंगे तो सामने वाले व्यक्ति को कि कहीं बातें सच होने के चांसेस होते हैं। ज्ञान देने वाला व्यक्ति हो सकता है, बहुत मतलब उसकी जो स्पीच होती है, स्पीच बहुत अच्छी हो। लेकिन केतु 2nd हाउस में कुटुंब से दूर कर सकते हैं, नेत्र के रोग दे सकते हैं, खान पान में आपके फूड हैबिट आपकी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़े हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हैं। कई बार आप परिवार के सदस्यों के साथ आपकी वाणी जो है कठोर भी हो सकती है। धन जोड़ने के मामले में यहाँ पर बैठे केतु आपके इकट्ठा धन एकत्रित करने में कभी कभी सहायक नहीं होते हैं। लेकिन अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो यही केतु आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। आपकी वाणी बहुत अच्छी है और मधुर करते हैं, और आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। केतु का 6th हाउस पे आस्पेक्ट पड़ेगा, रोग ऋण शत्रु बीमारी आदि से आपको दूर करेंगे। आपके जीवन में जो भी कष्ट, बीमारियां, कोर्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब चीजों से आपको दूर करने का प्रयास करेंगे। इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, आपको गुप्त विद्याओं में बहुत रुचि हो सकती है, आप उन चीजों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। आपका एजुकेशन जो है वो किसी गुप्त या रिसर्च आदि के फील्ड से हो सकता है। इनका एस्पेक्ट आपके 10th हाउस कर्म क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे मंगल की राशि उनकी स्व राशि है, वहां पर मतलब वृश्चिक
में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर इनकी दृष्टि होने की वजह से अगर मंगल की पोजीशन भी बहुत अच्छी है तो आप अपने कार्य क्षेत्र पे अपना झंडा गाड़ने में माहिर होंगे। वहां पर लोग आपको जानने वाले होंगे। हाँ, ये है कि वर्क प्लेस पे चेंजेस करा सकते हैं, लेकिन अगर मंगल की प्लेसमेंट, जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है तो यही केतु आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाई, बहुत प्रोग्रेस दे सकते हैं। वहां पे लोग आपको बहुत जानने वाले हों, बहुत आपका मान सम्मान हो, और आपका जो ट्रांसफर आदि भी जॉब में हो वो आपके मन के अनुसार हो, इसके चांसेस होते हैं। अब केतु अगर थर्ड हाउस में आ जाते हैं, अब ये आपको सोशल मीडिया, संचार माध्यम, या आपकी लेखन कला बहुत अच्छी हो, आप बहुत ज्यादा पराक्रमी हो, आप का पराक्रम कई बार छुपा हुआ हो सकता है, आप दूसरों को आप क्या कर रहे हैं आप न बताना चाहें। केतु यहाँ पर अगर के बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है तो आप अपने कर्म के बल से, मंगल की प्लेसमेंट यहाँ पे बल अच्छा है, तो आप अपने बल से, बुद्धि से, विवेक से, अपने पराक्रम के दम पे आप अपने जीवन में सभी सुख हासिल करने में सक्षम हो। इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी जिस राशि को अपनी स्वराशि मानते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा मेलेफिक इफेक्ट नहीं हो तो मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत खिटपिट चल सकती है। और यहाँ पर अगर कि सूर्य और मंगल दोनों ही प्लैनेट, सूर्य राजा मंगल मंत्री, जहाँ पे यहाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया होगा कि सिंह और धनु और मीन में वृश्चिक, ये राशियां ऐसी हैं जहाँ पे केतु राजयोग देते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति का अगर वृश्चिक और सिंह का केतु हो तो ऐसे जातक को पिता माता से बहुत लाभ मिलती है। तो यहाँ पे केतु का एस्पेक्ट अगर के है और सूर्य और मंगल दोनों अच्छी पोजीशन में, तो आप बिजनेस में बहुत ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपके लाइफ पार्टनर से आप देखेंगे तो नाइन्थ हाउस में बैठेंगे। लाइफ पार्टनर आपके भाग्य को बढ़ाने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। बिजनेस आदि में आप बहुत ऊंचा नाम हासिल कर सकते हैं। बस यहाँ पे अगर के नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं तो लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य खराब रहे या उनके साथ वैचारिक मतभेद रहे, थोड़ा विचार में तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा विचार ना मिले या उनसे किसी तरह से दूरी हो, इस चीज के चांस बनते हैं। यहाँ पर बैठ के नाइन्थ हाउस को देखेंगे, अब अच्छी पोजीशन में है तो आपको लॉन्ग ट्रेवल से बहुत बेनिफिट हो, बहुत आप बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में सक्षम हो। इनकी दृष्टि अब यहाँ पे एकादश हाउस पे पड़ेगी। जिस राशि को वो उच्च मानते हैं तो वहां पर आपको लाभ के, अपने पराक्रम के दम पे आपको लाभ के अनेक स्रोत हों। लेकिन अगर ये पीड़ित होते हैं तो आपको पराक्रम में कमी दे देंगे। लाइफ पार्टनर के साथ यहाँ पे और ज्यादा मैचिंग इफेक्ट आ गया तो वैचारिक मतभेद ज्यादा हो, बिजनेस आदि में परेशानी देने का काम कर सकते हैं। धन की जो स्थिति है, जो इनकम के स्रोत है वो लगातार न रहे, रुक रुक के हों, इन चीजों के चांसेस बनते हैं। यहाँ पे मंगल की राशि में केतु बैठे हुए हैं। सपोज यहाँ पे और मैलेफिक इफेक्ट आ जाता है, केतु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा जब आ जाती है तो कई बार बहुत भयंकर एक्सीडेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे फिर जिसको बोलते हैं कि सर जो है धड़ से अलग हो जाने वाले एक्सीडेंट आदि देने के काम भी यहाँ पे अपने महादशा अंतरदशा गोचर आदि जब सब मिल जाते हैं एंड ये मैलेफिक इफेक्ट में ज्यादा आ जाता है इस हाउस में, तो इस चीज के भी चांसेस बनते हैं। केतु अगर फोर्थ हाउस में आते हैं, माता से दूरी, घर परिवार कुटुंब से दूरी, माता को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या, आप एजुकेशन, इस हाउस से हम एजुकेशन का भी विचार करते हैं, तो आप एजुकेशन आदि ग्रहण करने के लिए कुटुंब से, परिवार से, घर से दूर जा सकते हैं। हाँ, ये है कि आपका जो सोशल सर्कल है वो काफी बड़ा हो सकता है, लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अगर किसी शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो केतु अच्छे फल में आपको कई सारी भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति का मालिक बना सकते हैं। इनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो भी माता से दूरी ये आपको करेंगे। कुटुंब में किसी तरीके का वैचारिक मतभेद लगा रहे, लेकिन कार्य क्षेत्र पे ये आपको बहुत अच्छी ऊंचाई देने का काम कर सकते हैं। केतु यहाँ पर है अष्टम पे दृष्टि। आप कई चीजों को, जिस गूढ़ चीजों को, जो बातें लोगों को समझने में काफी वक्त लगती है, आप उसे तुरंत समझ जाए, इसके भी चांसेस होते हैं।
हैं। केतु यहाँ पे बैठ के द्वादश भाव को देखेंगे, आपको कई बार धर्म कर्म मोक्ष प्राप्ति या मतलब बहुत तीर्थ स्थल आदि पे जाने का शौक हो सकता है। अब ये सभी फल देखने को कब मिलेंगे, जब महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होती है और गोचर में भी इनका इफेक्ट आता है। अब केतु अगर के आपके थर्ड हाउस में आ जाते हैं, थर्ड हाउस में केतु आते हैं, कुछ ऐसी बीमारी भी देने का काम ये कर सकते हैं कि जिससे आपको पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानी, आपका जो एजुकेशन गेन करने का टाइम होगा, अगर उस टाइम पे इनकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ जाती है स्टूडेंट्स लाइफ में, तो उस टाइम पे आप स्ट्रीम बार बार चेंज करते हैं, पढ़ाई में रुकावट आ जाए किसी तरीके से, मतलब विदाउट एनी रीजन तो नहीं, कभी घर परिवर्तन की वजह से, कभी हेल्थ की वजह से पढ़ाई में थोड़ा ब्रेक देने का काम कर सकते हैं। लेकिन बुध की राशि में है, अब ये आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज की तरफ अग्रसर करने का काम कर सकते हैं। आप पांचवें घर से हम बुद्धि विवेक ज्ञान का विचार कर सकते हैं। आपको तंत्र मंत्र या आपको किसी भी चीज की रिसर्च, धार्मिक चीजें, पूर्व जन्म में आप क्या थे, इन सब चीजों के बारे में आपको जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो, इसकी चांसेस बनते हैं। यहाँ में बैठ के केतु नाइन्थ भाव को देखेंगे, पिता से दूरी कर सकते हैं, संतान प्राप्ति में बाधा कर सकते हैं। इस हाउस पे अगर मेल्फिक पे इफेक्ट ज्यादा आ जाते हैं तो संतान प्राप्ति में परेशानी, लव अफेयर आदि में परेशानी, लव अफेयर होंगे तो टूट जाएंगे, संतान प्राप्ति में विलंब होने के चांसेस बन सकते हैं। और अगर मेल्फिक इफेक्ट ज्यादा हो जाता है तो कई बार मिसकैरेजेस आदि, पेट से जुड़ी बीमारी देने का काम कर सकते हैं, स्किन डिजीज, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा बेवजह का भ्रम हो, बेवजह का टेंशन हो, ऐसे भी काम कई बार चीजें होते हुए देखी जा सकती हैं। नाइन्थ हाउस में देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ट्रेवल कराएं, पिता से आपको दूर रखें। यहाँ पर देखेंगे एकादश भाव को, अब केतु यहाँ है तो राहु तो यहाँ होंगे ही, तो आपको धन प्राप्ति के अनेकों स्रोत, जुआ सट्टा लॉटरी आदि से धन की प्राप्ति करवाने का काम कर सकते हैं। लग्न को देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा आपको, तो पंचम बुद्धि विवेक में बैठ के लग्न को देखेंगे तो आप, और धर्म भाव को देखेंगे तो अब क्या हो गया, ये आपका पूरा धर्मा ट्राइन एक्टिवेट हो जाता है। तो धर्म कर्म पूजा पाठ तंत्र मंत्र या हवन आदि में आपको बहुत रुचि हो, इसकी संभावना बनती है। आप आपको लोग बहुत ज्यादा जानकार समझे, बहुत नॉलेजेबल समझे, और जनरली आप उतने नॉलेजेबल होंगे भी, इसके भी चांसेस बनते हैं। अब केतु यहाँ पे अगर बैठते हैं तो किस तरह के फल देंगे, पंच फोर्थ एट्थ हाउस में, सॉरी सिक्स हाउस में केतु अगर के होते हैं तो आपको अगर कोई उस दरमियान में कभी कोई बीमारी होती है तो आपको उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है और सिक्स में केतु है तो बीमारी के डायग्नोस होने के चांसेस कम बनते हैं। हालांकि यहाँ पे केतु बैठ के आपको कोर्ट कचहरी मुकदमे, एंड अगर आप जैसे आप कोई कर्जा ले लेते हैं प्रॉपर्टी आदि परचेज करने में, तो आपका कर्जा भी फटाफट चुकता हो जाएगा। शत्रु आपसे वैसे ही कांपेंगे, मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति केतु यहाँ पर देते हैं। पर अगर कोई बीमारी होती है तो उसका विशेष है, स्पाइन, हड्डी, मानसिक विकार, मन में अशांति, माता को रोग, ये सब चीजें देने का काम यहाँ पर केतु आपको कर सकते हैं। पाचन तंत्र में बहुत परेशानी, लव अफेयर, ओ सॉरी मैरिड लाइफ में महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में परेशानी देने का काम कर सकते हैं। माता को हेल्थ से जुड़ी ननिहाल पक्ष में कुछ परेशानी देने का काम यहाँ पे केतु कर सकते हैं। लेकिन आप अपने शत्रुओं पर सदैव विजय पाएंगे, शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये भी केतु यहाँ पर बैठ के देते हैं। अभी इनकी जो दृष्टि है, यहाँ पर बैठ के केतु आपके टेंथ हाउस को देखेंगे, कार्य क्षेत्र में चेंजेस दिला सकते हैं, ट्रांसफर आदि कई बार करा सकते हैं। यहाँ पर केतु होंगे चौथे घर में, तो चंद्रमा की पोजीशन अगर की अच्छी है, आपका मन, मतलब चंद्रमा हमारा मन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोर्ट कचहरी के मामले में जीत जाएंगे। कैसे, मतलब कैसा भी कोर्ट कचहरी का केस हो उसमें आप बहुत आराम से जीत जाएंगे। अब ये आपका कर्म स्थान से अगर आप देखेंगे तो ये नाइन्थ बैठे हुए हैं, सिक्स हाउस से हम जॉब का भी बात करते हैं, ये जॉब में आपके चेंजेस बार बार दिलाने का काम कर सकते हैं। ट्वेल्थ हाउस को देखेंगे तो ये बीमारियों पे, जैसे कि राहु यहाँ पे होंगे ना, तो ये बीमारियों पे खर्च कराने का काम कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कुंडली में बाकी सारे प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत अच्छी हो, तो आप
इसी टाइम पे आप किस डॉक्टर हो सकते हैं, आप किसी कोई मानसिक बीमारी के डॉक्टर हो सकते हैं, मतलब मानसिक रोग जितने होते हैं उनके लिए आप बहुत हीलर का काम कर सकते हैं, किसी का सेवा भाव आदि इस तरह का काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जल की व्यवस्था स्मशान घाट में जरूर करना चाहिए, उससे उनको काफी बेनिफिट देखने को मिलता है। कुत्ते की सेवा करने से भी आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर बैठ के धन भाव को जो देखेंगे, धन की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बहुत ज्यादा धन एकत्रित नहीं कर पाए इसके चांसेस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठ के केतु आपको धन प्राप्ति के योग बनाएंगे, लेकिन बहुत धन नहीं हो, परिवार से बहुत ज्यादा मतलब आप कितना भी सेवा भाव करें, कितना भी अच्छा करें, आपको उसके बदले में आपको नेगेटिव ही सुनने को मिले। कार्य क्षेत्र में आपके पीछे का भी पॉलिटिक्स चले, इसके भी चांसेस केतु यहाँ पर रहते हैं। अब केतु अगर के यहाँ पे आ जाते हैं, तो राहु आपके लग्न में है, केतु यहाँ पर आपको बैठते हैं तो मन में भ्रम की स्थिति दे सकते हैं। लाइफ पार्टनर से के अलावा अन्यत्र आपका संबंध में रुचि होने के चांसेस दे सकते हैं। लाइफ पार्टनर से डिटैचमेंट दे सकते हैं। अभी यहाँ पे ये भी है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही हो कि लाइफ पार्टनर के अलावा कहीं अन्यत्र संबंध हो जाए, क्योंकि बाकी सभी 8 प्लेनेट अपना इफेक्ट जरूर देंगे। महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आए बिना प्लेनेट अपना इफेक्ट नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे केतु होंगे, अगर के ये सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो माता पिता से सहयोग मिलेगा, लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलेगा। आपको थोड़ा सा भ्रम की स्थिति जरूर दे सकते हैं, कंफ्यूजन आदि दे सकते हैं, सर दर्द आदि, जेनेटिक ऑर्गन से जुड़ी समस्या, सर दर्द में परेशानी, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। लेकिन अगर के शुभ प्लेसमेंट में है तो बिजनेस अंपायर आप खड़ा करने में सक्षम हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर आपको बिजनेस में बहुत सपोर्ट करने वाला हो सकता है। इसके साथ साथ ये आय के अनेकों स्रोत आपको दे सकते हैं। लग्न को देखेंगे, आपको आध्यात्मिक विचार के बनाए, आपका लाइफ पार्टनर बहुत आध्यात्मिक विचार का हो। यहाँ पर ही आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, बेहद पराक्रमी हो और अपना बिजनेस बहुत अच्छा खड़ा करे, देश विदेश में आपके बिजनेस का नाम हो, इसके भी चांसेस बनते हैं। अगर केतु की प्लेसमेंट अच्छी है, सूर्य स्ट्रांग है और जुपिटर आदि का हस्तक्षेप है। हमेशा नेगेटिव इफेक्ट ही नहीं होता है, पॉजिटिव इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। बाकी आप प्लेनेट देख के तभी डिसीजन ले सकते हैं। अब केतु अष्टम में आते हैं। अष्टम भाव जो है गुप्त विद्याओं का है। आपको गुप्त विद्याओं का या गुप्त नॉलेज गेन करने का शौक हो सकता है, रिसर्च आदि में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। यहाँ पर केतु आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में बाधा क्रिएट करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके दादा होते हैं और यहाँ से दादा की प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो उसमें वो आपको किसी तरीके का परेशानी कई बार आपको देखने को मिलता है। हाँ, आपको धर्म कर्म आदि में रुचि हो सकती है। जेनेटिकल ऑर्गन या निचला जो अपना बॉडी पार्ट होता है उससे जुड़ी कोई लॉन्ग टर्म डिजीज देने का काम कर सकते हैं अपनी महादशा अंतरदशा और फतेह अंतरदशा में। यहाँ पर केतु बैठेंगे, आपके द्वादश भाव को देखेंगे, द्वादश भाव को देख के आपको कभी कुटुंब से दूर कर सकते हैं, परिवार से, ससुराल पक्ष से थोड़ा वैचारिक मतभेद भी देने का काम यहाँ पर बैठ के ये कर सकते हैं। हालांकि कई बार अचानक धन प्राप्ति भी ये करवा देते हैं अगर ये बहुत शुभ अवस्था में होते हैं। आपको तीर्थ यात्रा कराएंगे या आपको हॉस्पिटल आदि पे व्यय कराने का काम भी कर सकते हैं, अगर कि ये नेगेटिव है, अगर जो बुध की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर केतु है तो ये पंचम का भी रिजल्ट लेंगे ना, तो बुद्धि, रिसर्च, ज्ञान आदि में आपको रुचि होने के चांसेस बनते हैं। सेकंड भाव को देखेंगे, खान पान पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि खान पान की बैड हैबिट की वजह से कई बार आपको हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना करने को मिल सकता है। केतु यहाँ पर बैठेंगे तो आपके फोर्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। माता को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या अपनी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में देने का काम भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको भूमि भवन वाहन दिलाने का काम भी कर सकते हैं। अगर कि गुड यहाँ पर ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, शुक्र भी अच्छी प्लेसमेंट में है और इनके ऊपर जुपिटर आदि का एस्पेक्ट आ जाए तो आपके पास एक से अनेक संपत्ति भी हो, इसके चांस है। मतलब हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। केतु अगर नौ में भाव में आ जाते हैं, आप धर्म से हटके, लीक से हटके कुछ अलग करने का काम कर सकते हैं। आप धर्म के विषय में बहुत डेप्थ में, गहराई में जाके चीजों को जानने का प्रयास कर सकते हैं। पिता से दूरी देने का काम कर सकते हैं। आपको अपने एजुकेशन हाउस से, अब आप ये फिफ्थ गए हुए हैं तो एजुकेशन आदि के लिए आप बहुत
मतलब दूर जाकर आप पढ़ाई ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने घर से, परिवार से बहुत दूर जाकर वहाँ पर एजुकेशन ग्रहण करें, इसकी संभावना बनती है। अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, फादर को हेल्थ इश्यूज़ दे दें या फादर से बहुत ज़्यादा विचार ना मिले, ये हो सकता है। यहाँ पर केतु आपके लग्न को देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा, धर्म के प्रति आपको बहुत आसक्त, धर्म, पिता और गुरुओं के प्रति बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ के कारण जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ है तो क्यों है? अंधा विश्वास नहीं करें। ये इस चीज़ के चांस बनते हैं। हर चीज़ को जानने का प्रयास करें। यहाँ पर आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, आपके ज्ञान को बढ़ाएँगे, बुद्धि को बढ़ाएँगे, पर संतान, लव अफेयर आदि में आपको परेशानी देने का काम। पीड़ित हैं अगर के, तो लॉन्ग ट्रैवल में, हायर एजुकेशन गेन करने में परेशानी भी देने का काम कर सकते हैं। इसके साथ अगर के 10th हाउस में आते हैं, 10th हाउस में अगर केतु अच्छी प्लेसमेंट है, मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो ये आपको, आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत लोगों बहुत ऊंची पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स बेशक हो, लेकिन आपके सामने कोई बोलने की हिम्मत ना करे। आप अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छे संबंधों में हो, अगर बाकी सारे प्लैनेट्स अच्छी पोजीशन में है और मंगल अच्छी पोजीशन में है, तो यहाँ पर बैठ के केतु आप का सोशल सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं, वहां पे आपका बहुत नाम, बहुत रुतबा हो, बहुत मान सम्मान आपको प्राप्त हो, इसके भी चांसेस बनते हैं। लेकिन 10th में केतु है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर आती है, तो आप जॉब चेंज करें, या आपका वर्क प्लेस चेंज हो, या आपका डेजिग्नेशन चेंज हो, इन चीजों के चांसेस बनते हैं। इसके बाद इनकी जो एस्पेक्ट है आपके धर्म भाव पे पड़ेगी। गुरु की राशि है, गुरु और मंगल दोनों अच्छी पोजीशन में है, लग्न लग्न का स्वामी अच्छी पोजीशन में है, तो आप काफी सारा धन एकत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ पर केतु बैठ के माता के स्वास्थ्य को थोड़ी कम कर सकते हैं, मतलब स्वास्थ्य वाइज उनका स्वास्थ्य कमजोर रहे पर आयु बहुत लंबी हो, इसके भी चांसेस होते हैं। केतु यहाँ पर बैठ के आपके 6th हाउस को देखेंगे, तो आप 6th हाउस को देख के आपको, जैसे वर्क प्लेस के आपको देख रहे हैं, तो आप वहां पे बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी भी देने का काम कर सकते हैं। हालांकि आपको उससे बचाव भी करने का काम भी केतु ही करेंगे, लेकिन आपको अगर कोई बीमारी होती है तो उसका आपको इलाज, डायग्नोज कराना, बार बार चेक करना, दूसरा डॉक्टर चेंज करके दिखाना, ये आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है। अब केतु लाभ भाव में आ जाते हैं, गुरु की राशि में केतु आ गए। यहाँ पे गुरु आपके धन भाव के भी स्वामी है, आपके आय भाव के भी स्वामी है। धनों में भी केतु को उच्च का कहा गया है, मतलब आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से अनेकों स्रोत हो सकते हैं आपके धन प्राप्ति के। आप विदेश आदि से जुड़ के भी बहुत अच्छी मात्रा में धन कमा सकते हैं। आप कंप्यूटर, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग आदि के थ्रू भी बहुत अच्छी मात्रा में धन कमा सकते हैं। आपका ज्ञान बहुत अधिक हो। हाँ, यहाँ पर केतु है तो बड़े भाई बहनों के साथ आपका संबंध थोड़ा कम हो सकता है। जो मित्र हों वो ऊंचे लेवल के हों, लेकिन बहुत कम और बहुत सीमित मात्रा में आपके मित्र हों, इसके चांसेस बनते हैं। केतु यहाँ बैठेंगे, आपके कर्म स्थान को, मंगल की राशि को देखेंगे, तो आप बहुत कर्मठ, बहुत मेहनती हो और अपने कर्म के दम पे आप बहुत ऊंचा पैर खड़ा करने में सक्षम होते हैं। 11वें में केतु बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। बस यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं, संतान से जुड़ी समस्या आपको दे सकते हैं, पेटों से जुड़ी रोग दे सकते हैं, लव अफेयर आदि में आपको कंफ्यूजन, परेशानी, डिटैचमेंट या अलगाव आदि देने का काम कर सकते हैं। अब केतु की दृष्टि इसके बाद आपके 7th हाउस पे पड़ेगी, तो जैसा कि मैंने कहा, केतु, अब आप देखिए गुरु की राशि में बैठे हैं, यहाँ पे गुरु आपके धन और आय के स्वामी हैं, और यहाँ पे 7th हाउस, ये जैसा कि मैंने कहा, बिजनेस जो है आपका, व्यापार जो है वो विदेश से जुड़ा हो सकता है। ये विदेश की भूमि है, विदेश की पब्लिक है ना, तो वहां से जुड़ा आप कोई बहुत अच्छा बिजनेस करने में सक्षम हो सकते हैं, अगर ये सूर्य, गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में हो, तो लगने ये आपका जो है मजबूत स्थिति में हो। एंड इसके बाद केतु अगर 12th हाउस में है, आपको मोक्ष आदि में काफी रुचि हो सकती है। आपको जानने की इच्छा हो सकती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, या ये अच्छी प्लेसमेंट की बात बता रही हूँ। अगर कि शनि, क्योंकि अब यहाँ पे केतु आपकी हेल्थ को थोड़ा डिटेच करेंगे, कुटुंब से, परिवार से आप दूर जा सकते हैं,
क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो 7, 8, 9 मतलब आप कुछ का विदेश में निवास स्थान हो सकता है, या आप हायर एजुकेशन गेन करने के लिए विदेश जाकर वहां पे सेटल हो सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर विदेश से हो सकता है, इसके विचार से करते हैं। माता से आपको, परिवार से आपको, आपका जो जन्मभूमि है वहां से आपको दूर कर सकते हैं। इसके बाद इनका यहाँ पे एस्पेक्ट होने से रोग ऋण शत्रुओं से आपको हमेशा बचाने का काम करेंगे। आपका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा होगा। हाँ, आपको नजर बहुत जल्दी लग सकती है। इसके बाद केतु यहाँ पर बैठ के फिर इस हाउस को भी देखेंगे। यहाँ पे 8th हाउस को देखेंगे। 8वां घर हमारा डेप्थ नॉलेज है। चीजों को आप समझने में बहुत माहिर होंगे, बहुत एक्सपर्ट होंगे। आपको धर्म यात्रा या तीर्थ यात्रा आदि करने का शौक होगा। आप किसी भी चीज को बहुत गहराई तक जानने की, या किसी भी चीज की गहराई तक पहुंचने की आपकी क्षमता बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये पीड़ित अवस्था में है, तो आपके खर्चे जो है बीमारियों पे, आपके हेल्थ इश्यूज पे, या मतलब आपका प्रॉपर्टी है, अचानक से प्रॉपर्टी खरीदा उस पे लॉस हो जाना, इन सब चीजों की प्रॉब्लम देने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर अवश्य कीजिएगा। अब मैं बात करूंगी उपाय की। उपाय के तौर पे केतु के लिए मैंने, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, विष्णु जी का मत्स्य अवतार की पूजा करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आपको गुरुवार का व्रत रखें, नहीं गुरुवार का व्रत रखते तो कम से कम आप एकादशी का व्रत अवश्य रखें। इसके लिए साथ साथ आप काले कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। और मंत्र जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर दूंगी। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह केतवे नमः, ये मंत्र ये है, आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरा मंत्र कर सकते हैं, ओम केम केतवे नमः। इन दोनों में से जो मंत्र आपको उपयुक्त लगे। 17,000 वैसे विचार किया गया है, लेकिन कहते हैं कि कलयुग में 4 गुना ज्यादा करना चाहिए, इतना वक्त नहीं होता है हर किसी के पास। तो आप डेली एक माला भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप अपने जुपिटर को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ज्यादा आपकी धन की स्थिति स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपके पास वक्त नहीं है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली घर में लगाकर रख सकते हैं, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी। ओम शुक्लाम वरदराम विष्णु, इस तरीके से आप शुरुआत होती है, आप उसको लगाएंगे, आप उसको भी लगा के रख सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप नियमित रूप से लगातार कांस्टेंट जाप कर सकते हैं। 11 माला, 21 माला आप अपने श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत मतलब ये जरूरी नहीं कि आप 4 घंटा पूजा करें। जितना आप श्रद्धा से करेंगे उतना ही पर्याप्त है। और सबसे बड़ी बात मैं अब आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कभी भी आप अपने ग्रह की शांति के लिए अगर पूजा पाठ करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने को नहीं मिलता, एक लंबा समय लगता है ना। एक ही दिन में जादू नहीं हो सकता है। ग्रहों के लिए ऋषि पराशर ने यही कहा है कि हम जब खुद से करते हैं वो ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि भाई 1.25 लाख मंत्र का जाप हमसे करा लो, पूजा करा लो, उससे बेनिफिट मिलेगा। नहीं, बीमार आप हैं तो दवाई आप खाएंगे, दूसरा कोई नहीं खाएगा। तो आप खुद से जो करेंगे उसका इफेक्ट आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर अवश्य कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु, आप सभी का कल्याण।